हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने जल प्रहरी कांस्टेबल वन रक्षक की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आज से ही क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। विज्ञान से हम स्टार्टेड करेंगे, हर सब्जेक्ट का विज्ञान से स्टार्ट करेंगे। हर सब्जेक्ट के हम इसमें 2500 प्रश्नों को करेंगे। इससे आपका ये पूरा का पूरा कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। 30 दिन रहेंगे, इसमें 30 क्लासेस रहेंगी। 22 मई से आपके एग्ज़ाम हैं और आज हम विज्ञान की क्लास पढ़ने वाले हैं। रात को मैं आपको सामान्य ज्ञान की क्लास पढ़ाई, इसी में हम अंग्रेजी भी करेंगे, गणित भी करेंगे, रीजनिंग भी करेंगे, हिंदी भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। दूसरा है, किस समूह की सभी राशियां सदिश होती हैं? देखो, सदिश क्या होता है? सदिश वो राशियां होती हैं जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो वो सभी राशियां सदिश होती हैं। और जैसे कि वेग है विस्थापन, विस्थापन की दिशा की भी ज़रूरत है। जबकि जो कार्य है वो अदिश राशि है, इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती। तो जिन राशियों में दिशा की ज़रूरत होती है वो सदिश राशि कहलाती हैं, और जिनमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती वो अदिश राशि कहलाती हैं। जड़त्व का क्या गुण होता है? जड़त्व प्रत्येक वस्तु में होता है। इस जड़त्व के कारण कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, गतिज है तो गतिज अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर बाह्य नहीं लगाया जाए। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय नियम से होता है। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय नियम से होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो दाब जो है वो घटने लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दबाव बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे ही आप कुकर का ढक्कन लगाते तो नीचे बहुत ज़्यादा दाब बढ़ जाता है, और जिसके कारण क्वथन बढ़ मतलब उबलने जल्दी लगता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर के बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होता है? तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने से क्या होता है? तो गर्मियों में यदि ये लोलक की लंबाई अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है? उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, मतलब उसका घूमने का जो समय है, टाइम है, वो भी उसका बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी, क्योंकि लंबाई जो है वो दूरी के लंबाई के समानुपाती होती है, मतलब टी समानुपाती लंबाई होती है। अगर लंबाई बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरे 2500 प्रश्न कर लेंगे जो मैं विज्ञान के करवा रही हूँ, तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अभी जो पटवारी के शिफ्ट हुए उनके भी विज्ञान के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी इसमें करवा दूंगी, क्योंकि उनसे मिलते जुलते भी प्रश्न बन सकते हैं। साथ में मैथ रीजनिंग की तैयारी भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी ट्रिक द्वारा। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुपस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जाती हैं? अनुपस्थ तरंगें सिर्फ गैस में उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें, देखो, दो प्रकार की तरंगें होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ जो होती है प्रकाशीय तरंगें होती हैं, जो अनुदैर्घ्य होती हैं वो ध्वनि तरंगें रहती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं? तो ठोस, द्रव, गैस, तीनों में उत्पन्न होती हैं। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? आवर्ती का जो मात्रक होता है, आवृत्ति इसको बोलते हैं, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ज। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्वनि मतलब आप देखोगे ठोस, द्रव, गैस तीनों होती है। अगर आप किसी में भी बजाओगे ध्वनि को तो ठोस जो स्टील है, इस्पात है, उसमें ज़्यादा तेज आवाज़ आएगी। कंपेरिजन में द्रव में आप कोई चीज़ मारोगे तो आवाज़ नहीं आएगी, गैस में नहीं आएगी। किसमें सबसे ज़्यादा वेग होता है ध्वनि का? ठोस में सबसे ज़्यादा वेग होता है ध्वनि का। पराश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं? पराश्रव्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति परिसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। पराश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं?
पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति परिसर पराश्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं? ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति परिसर जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं जिनकी आवृत्ति परिसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है? शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कैसी होती है? शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है, क्यों? क्योंकि स्त्री की ध्वनि का जो तारत्व होता है वो अधिक होता है। क्यों होती है पतली? क्योंकि स्त्री की ध्वनि का तारत्व कैसा होता है? अधिक होता है। अगला है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच कितनी दूरी होना चाहिए? 17 मीटर की दूरी होना चाहिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है एमपी पुलिस के लिए, जेल प्रहरी के लिए और क्षेत्र रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो उससे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी। और आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इस पर फॉलो करके मुझे मैसेज भी कीजिएगा। किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? गामा किरणों की। ये मेरा पहला भाग है, आज से ही हमने क्लास स्टार्ट की है। कल रात को इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँगी। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट क्यों होगा? क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण द्वारा होता है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये मीटर में हो जाएगा। और अगर हम किलोमीटर में देखें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगी। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन की बात करें तो बैंगनी का अधिक होता है और लाल का कम होता है। प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी का, और लाल का कम। और अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी का ही अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल का कम होता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब पूरी तरह से कोई भी प्रकाश किरण लौट जाती है। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो देखो, जल में अगर कोई कांच की परख नली डाल दे तो बहुत ज़्यादा चमकती है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। इसके अलावा कांच में पड़ी दरार चमकीली दिखाई देती है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। रेगिस्तान व ठंडे प्रदेशों की जो मरीचिका होती हैं वो दिखाई देती है, मरीचिका टाइप दिखाई देती हैं हमको, वो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। तो ये सभी आपसे पूछ सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो पूरी तरह से लौट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पीछे के दृश्य, हेडलाइट में अवतल और पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल का करते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला है, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? बैंगनी रंग का विक्षेपण सूर्य से प्राप्त विक्षेपण में सर्वाधिक होता है। किसमें? बैंगनी रंग में। प्राथमिक रंग किसको बोलते हैं? तो प्राथमिक रंग किसको बोलते हैं? लाल, पीला, नीला। किसको बोलेंगे? लाल, पीला और नीला, ये 3 कलर जो हैं वो प्राथमिक रंग इनसे ही दूसरे रंग बनाए जाते हैं। तो लाल, पीला और नीला, ये ध्यान रखिएगा। कौन से हैं? लाल, पीला, नीला। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। जोंक कैसा है? जोंक एनिलिडा ग्रुप का है। जोंक किस ग्रुप का सदस्य होता है? एनिलिडा ग्रुप का सदस्य होता है। सोडियम क्या करता है? रक्त दाब को नियंत्रित करता है।
विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। धमनी द्वारा क्या होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सिराएं द्वारा क्या होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। मनुष्य का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से। तारा मछली किस संघ का है, इकाइनोडर्मेटा संघ में आता है तारा मछली। पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के का जो नाड़ी संस्थान होते हैं, नाड़ी नाड़ी नहीं होता, नाड़ी होता है, तो नाड़ी के कार्यों को संचालित करता है। हृदय की धड़कन और नाड़ी के जो काम होते हैं उसको संचालन करता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या होता है, कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की सेलों में पाया जाता है, पेट्रोलियम अपसादी सेलों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस में पाया जाता है, अपसादी सेलों में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। धीरे धीरे इस क्वेश्चन की रफ्तार बढ़ा दूंगी, सभी लोग जुड़ जाइएगा। सबसे पहले आप लोग भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, तो एक एक दिन में 200-200 300-300 क्वेश्चन मैं आपको करवा के ये सीरीज़ कंप्लीट कर दूंगी। ऐसे ही साथ साथ में हमारे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की भी चलती रहेगी। न्यू है चैनल पर तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।